नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सवसाहुणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे नंदगुणार्णवीं। परमांगी ग्रंथ श्री आदि पुराण है, भगवत जिनसेन स्वामी द्वारा रचित। इसमें भगवान आदिनाथ के पूर्व भाव का श्रीधर राजा का वर्णन करते हुए वह समूह शरण में सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? प्रतिमाओं का स्वरूप। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। उसमें है 5 व्रतों का ग्रहण। अब 5 व्रत हो गए, लेकिन कुल मिला के व्रत कितने गए थे? 12। तो 12 में से 5 व्रत हुए अनुव्रत। अनुव्रत के अलावा है 3 गुण व्रत। तो गुण व्रत का स्वरूप भी संक्षेप में यहाँ पर दिया है, अपन पढ़ते हैं। उत्तम श्रावक के व्रत जान सुविध राय पाले सुख दान। ये तो पढ़ लिया था तुमने? कहाँ गया? पीछे था ये। हाँ, कहाँ तक? कौन से 5 अनुव्रत लिए थे? बोलो 5 अनुव्रत के नाम। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। प्रमाण, परिमाण किया उसका। अब इसके बाद में है ये 5 पाप। इम पंच पापन त्याग कारण पंचव्रत और धारिये दिग्देश की मर्याद कर को अनर्थ दंड निवारिये। इस प्रकार से 5 पाप जो हैं, उन 5 पापों को जो कि त्याग किया, त्याग करके 5 व्रतों को उर में धारण कीजिए। इसके ऊपर कल एक और लाइन थी, अपन ने ध्यान दिया। यह लोभ पाप पिता समझ तृष्णा कुनागन परिहरो। यह जो लोभ है ये क्या है? पाप पिता। पाप का पिता कौन है? हाँ, आप पिता हो कि नहीं किसी के? जैसे अपन किसी के पिता हैं, अपन बच्चों के पिता है, ऐसे पाप का भी कोई पिता है। कौन है पाप का पिता? लोभ पाप को बाप बखानो। ऐसे सुनाएंगे ना अपन भगवान को आने वाले में दिन फिर से। तो लोभ यहाँ भी लिखा है, देखो बार बार शास्त्र में आता है। लोभ जो है वह सब पापों का बाप है, यानी उनका जन्मदाता है। लोभ रहेगा तो पाप होगा, इसलिए परिग्रह रूपी पाप को बढ़ाने वाला कौन है? लोभ। तो जिसने परिग्रह का परिमाण किया उसने क्या कर लिया? अपने लोभ को सीमित किया, तब तो परिमाण कर पाएगा। ऐसे करके 5 पापों का त्याग करके आगे दिग्देश की मर्यादा कर। दिग्देश यानी दिशाओं में आने जाने की मर्यादा को करके अनर्थ दंड नाम का जो व्रत होता है, अनर्थ दंड त्याग, यानी बिना प्रयोजन के कुछ भी हिंसा आदि कार्य में तत्पर नहीं होना, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये सब 6 डाला में रत्नकरण में एक बार आपको पहले बता दिया है, इसलिए यहाँ पर विस्तार से नहीं कर रहे। दिशाओं में जाने की मर्यादा करना मतलब हम कितने देश में, कितने क्षेत्र में, चारों दिशाओं में ऊपर नीचे जा सकते हैं पूरे जीवन भर के लिए। अब हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई नियम कर सकता है क्या? भारत का नियम, या समझो भारत, अमेरिका, चीन, भूटान, पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान तो छोड़ देते हैं अपने, तो इन दिशाओं में हम क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। हमारा कोई भी धन संबंधी, घूमने संबंधी, भ्रमण संबंधी जो लोभ है उसको परिहार करके, दूर करके नो मोर गोइंग देयर, इस भाव में नहीं जाएंगे, उसको बोलते हैं दिग्व्रत। और फिर उसी दिग्व्रत में क्या किया? रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से क्या करी? मर्यादा करी। जैसे मुनिराज चातुर्मास की मर्यादा बांधते हैं,
मुनिराज क्या करते हैं, 4 महीने के लिए हम ये यहाँ जहाँ हैं उससे 10 किलोमीटर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन दिशाओं से आगे नहीं जाएंगे। आपको याद हो तो पिछले साल चातुर्मास स्थापना हुई थी तो महाराज जी ने वो किया था कि यहाँ पर इससे देपालपुर के आगे नहीं जाएंगे, बड़े गणपति के आगे नहीं जाएंगे, जहाँ जहाँ भी मतलब चारों दिशाओं की जो प्रसिद्ध नाम है 4 महीने के लिए उसका क्या किया, नियम किया। ऐसे श्रावक भी क्या करता है, जितनी उसने पूरी मर्यादा ले रखी है उसमें कुछ और प्रतिदिन का या महीने का 15 दिन का नियम लिया जाता है ताकि उसमें और क्या हुई, सीमितता, हम नहीं जाएंगे। ऐसे वो कहलाता है देश व्रत। दिग्व्रत यानी दिशाओं का व्रत, देश व्रत यानी जो दिशाएं बांधी उसमें फिर से पुनः और मर्यादा करी। 2 हो गए। तीसरा नाम है व्रत का अनर्थ दंड त्याग व्रत। क्या नाम है, अनर्थ दंड यानी अनर्थ यानी बिना प्रयोजन का। क्यों अनर्थ में काम कर रहे हो, क्यों बेकार में काम कर रहे हो, तो अनर्थ दंड मतलब होता है बिना प्रयोजन का। तो जो बिना प्रयोजन के कुछ कुछ कार्य करके हिंसा बढ़ा ली जाती है, मन कलुषित कर लिया जाता है, उसे कहते हैं अनर्थ दंड। समझे, जैसे चलते फिरते जा रहे, पत्ती थोड़ी नीचे आ रही थी, पत्ती तोड़ ली, कौन सी पत्ती है, ऐसे तोड़ ली, डगाल तोड़ ली। चाहिए थी नीम की दातुन एक अपने को, तो अपन ने नीम की दातुन के लिए क्या किया, वृक्ष में से एक क्या कह सकते हैं उसको, थोड़ी सी नीम की दातुन जितना तोड़ लिया। वो अनर्थ दंड है क्या, वो अनर्थ दंड नहीं है। जितना चाहिए अपन ने उतना उसका तोड़ करके छोड़ दिया। पाप तो है, पाप नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उतना ही लिया। लेकिन मालूम पड़ा आप कह रहे चाहिए अपने को तो नीम की दातुन चाहिए, तो पूरी डगाल ही तोड़ लाए और एक थोड़ा सा निकाला, बाकी फेंक दिया। तो क्या करा आपने, क्या करा, अनर्थ दंड। चलते चलते ऐसे ही पत्थर में मारे जा रहे हैं, पानी में छप छप किए जा रहे हैं, ज़्यादा पानी बहाए जा रहे हैं, वो सब क्या है, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड। बेकार में देखे जा रहे हैं, वचन सुने जा रहे हैं राग द्वेष के, क्या है, अनर्थ दंड। राजेश जी कुछ अनर्थ दंड करते हैं कि नहीं, बिना काम के मोबाइल लेकर के बैठे हैं, उसमें बहुत सारे क्या आती, रील्स आती, पता नहीं क्यों देखते, नेक्स्ट इतना चंचल कर रहे हैं। वो सब क्या है, कुछ काम का है, कुछ आपके व्यापार से, आपके घर गृहस्थी से, आपके बिजनेस से, आपकी पढ़ाई से संबंधित है। अरे टाइम भी है क्या आपके पास देखने के लिए, बताओ राजकुमार जी, आपके पास टाइम है क्या? यूँ बोलेंगे प्रवचन, टाइम नहीं भैया, क्या करें, टाइम नहीं ना आपके पास। क्यों राहुल, मंदिर में भी पूजा कर लो, आप रोज कर सकते हो क्या? बोलो, कर सकते हो तो करनी पड़ जाएगी बेटा, ध्यान से बोलो, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, बोलो, हैं? तो फिर करते क्यों नहीं, कर सकते तो करते क्यों नहीं, मन नहीं लगता है, तो मन जो है वो भी प्रमाद ही है। लेकिन क्यों किसी को बोलो कुछ ही कर लो धर्म का काम, तो लेकिन क्यों नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं। जब टाइम नहीं है, हम भी मानते टाइम नहीं है आपके पास, तो टाइम नहीं है तो तुम अनर्थ में बेकार के काम में फिर टाइम क्यों लगा रहे हो, वो तो बेकार ही है ना, कुछ काम का तो नहीं। काम के लिए आप देख रहे हो मोबाइल वगैरह, समझ में आता है, लेकिन बिना काम के लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अनर्थ दंड, फ्री का पाप, बेकार का पाप, बिना काम का पाप। रात को नींद आ रही है, 10 साढ़े 10 बजे थक गए, थकने के बावजूद भी अब आप लेकर के बैठ गए, समझ रहे उसकी कितनी गंदी हालत है, लेकर के बैठ गए। अब आपको ही पता है सुबह 5 बजे उठना है, वही रोज़ की अपनी शेड्यूल है, और अभी बज भी गई है 10:30, 11, 12 जितनी भी है बज भी गई है। अब और देख लूँ, अब और क्या देख ले, अब सो जाना, अब सो जाओ, नहीं अभी और थोड़ा सा देख लो, कुछ आया, अरे आया होगा तो खुल जाएगा, कल कर ले। उसका नाम है क्या, अनर्थ दंड। इसको बोलते हैं दुश्रुति, दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड। खोटा शास्त्र, खोटी बातें बिना प्रयोजन की
अपने समय उसमें लगाना, इसे कहते हैं दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड। तो तीसरा व्रत क्या है? अनर्थ दंड का त्याग करना, बिना प्रयोजन के काय वचन मन की प्रवृत्ति का त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा है। अपन ये समझ जाओ विवेक से है ना कि ये काम का क्या काम है और बिना काम का क्या। जो काम के लिए अपने को मंदिर आना जाना, गाड़ी चलाना, ये सब आवश्यक है। धन कमाना, दुकान चलाना, भोजन करना, भोजन में बनाना वस्तुएं, वो सब काम की। लेकिन इसके अलावा बेकार में बातें, राग द्वेष के विचार, दूसरों की हानि, लाभ का विचार, कुछ भी हमारे काम का नहीं। ठीक है, तो ये हो गए 3। अब इसके आगे क्या है? 3 गुणव्रतों के बाद क्या आता है? शिक्षा। तो वो शिक्षा व्रत भी धारण किए जाते हैं। कहानी सब जीव मात्र विशेष समता, भाव संजम उर धरे, शुभ देव शास्त्र गुरु न की, त्रय काल नित वंदन करे, सोई समायक जान ये, शिक्षा सुरत पहलो यही, उपवास चारों सदा कीजे, 1 महीनों में सही। 4 शिक्षा व्रत है, उसका थोड़ा सा वर्णन है। पहले शिक्षा व्रत का नाम है, क्या नाम है? सुना नहीं? सामायिक नाम है। क्या नाम है? सामायिक में क्या किया जाता है? नियम से सामायिक सुबह दोपहर शाम की जाती करने का प्रयास करता है व्रती शावक। क्या करते हैं सामायिक में? सब जीव मात्र विशेष समता भाव, सभी जीवों के प्रति समता भाव विचारना, अनुभवना। सब जीवों के प्रति, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई शत्रु है। दिन भर नहीं कर पाओ तो कम से कम जब सामायिक के लिए अपन बैठे हैं उतने समय के लिए तो अपन विचार करें कोई भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? जितनी देर मंदिर में आते हैं कम से कम उतनी देर के लिए कोई भी मेरा शत्रु मित्र नहीं है, सब जीव हैं। ऐसा अपन एक थॉट बुद्धि पूर्वक सोच करके ला सकते हैं क्या? बोलो, ला सकते हैं क्या राजकुमार जी? ऐसा नहीं ये खराब, ये अच्छा, ये बुरा, ये शत्रु, ये मजाक वाला, ये दुष्ट वाला, सब भाव जितने हैं उन सबको अलग करो थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। क्या करना है? सब जीव कैसे हैं? अच्छा, समान है कि नहीं सब जीव? एक अपेक्षा से, सर्वथा नहीं, एक अपेक्षा से। एक अपेक्षा से यानी जीव जीने वाला चेतन ज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति वाला भगवान बनने वाला आत्मा, ऐसा ये सब जीव एक एक कैसे हैं? तो थोड़ी देर के लिए सारे भावों को क्या करो? शांत करो। उसका नाम है सामायिक। धरोर समता भाव सदा सामायिक करिए। छेड़ाला में पढ़ा था अपन 15 साल पहले वहाँ पर। मैं वहाँ था, आप यहाँ थे, परिवर्तन हो गया, मैं आ गया, आप वहाँ हो जाए। धरोर समता भाव को धारण करके सामायिक कीजिए। सामायिक करो। बहुत शांति देने वाले यदि कोई मंत्र है सामायिक, अपन वो जो पाठ पढ़ते हैं ना सामायिक का, इसमें लाइन है सामायिक सम नाही और को बेर मिटायक, सामायिक सम नाही और को मैत्रीय दायक। याद आया नहीं आया? अभी आएगा, अभी 7 महीना भर की और बात है, सब वो चीज़ें याद आ जाएंगी जब अपन याद करके भगवान को स्मरण दिलाते। भगवान आप ध्यान रखना, सामायिक को छोड़ नहीं देना, सामायिक सबसे अच्छी है, आप सामायिक में रहना। याद दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? भगवान इंतज़ार कर रहे हैं राजेश जी कि आप उनको स्मरण दिला दो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे फिर सब लोग अच्छे से। तो सामायिक क्या होती है राहुल भैया? सामायिक क्या होती है? सब जीवों में
समता भाव धारण करना, क्योंकि सब जीव क्या है, समान है। ठीक है, कोई छोटा और कोई बड़ा है कि नहीं, कोई तो बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई जवान है, ऐसे अलग अलग है कि नहीं है? हाँ, नहीं है, दिख ही रहे हैं, दिख रहे हैं, वो एक सच है, उनमें छोटा बड़ा पना है, वो ठीक है एक अपेक्षा से, मनुष्यता की अपेक्षा से, परंतु जीव का स्वभाव, जीव का अस्तित्व देखने जाएंगे तो सब में जीवन पाया जा रहा है। सब ही क्या है, जीव। कोई प्लास्टिक का स्टूल है, कोई प्लास्टिक की चटाई है, कोई प्लास्टिक का डब्बा है, कोई प्लास्टिक की गाड़ी है, अलग 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 प्रकार के हैं, लेकिन देखने जाए तो सब क्या है, प्लास्टिक ही। सब एक ही प्लास्टिक है, उसी से बन के आए हैं, तो वो मूल में तो क्या है, सब प्लास्टिक, प्लास्टिक के टुकड़े, अलग अलग शेप दे दिए हैं, छोटे बड़े मोटे पतले, ऐसे सभी क्या हैं, जीव हैं, लेकिन सबके अलग अलग आकार अभी ज्ञान आदि के हो रहे हैं, तो वो अलग दिख रहे हैं, लेकिन मूल में वैसे। तो एक विचार जैसे इंडस्ट्री वाला हो कोई, तो उसको देखिए सब प्लास्टिक है, यहाँ पर जितना आपने बना रखा है ना, ये मेरे को दिख रहा है, तो उसकी निगाह में दिखता रह रहा है, एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक। कोई कंस्ट्रक्शन वाला आ जाए, टू मी एवरीथिंग इज़ पत्थर चूना, पत्थर चूना, पत्थर चूना, ये दिख रहा है उसको। मकान भवन सुंदर वो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पत्थर चूना। निगाह है, ऐसे मैं देख रहा हूँ सबको, छोटा बड़ा मनुष्य दिगंश क्या देखूँ, जीव 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 जीव, सभी मेरे को तो जीव की निगाह, जीव इंजीनियर है, जीव इंजीनियर। लोग जीव वैज्ञानिक होते हैं या फिर सिविल इंजीनियर होते हैं, अपन क्या है, जीव इंजीनियर, दोनों का कॉम्बिनेशन। हमको जीव की इंजीनियरिंग दिख रही है, यहाँ भी क्या बनाए, जीव बनाए, जीव बनाए, जीव बनाए, जीव बनाए, जीव बनाए, सब जगह क्या बना हुआ है, जीव बना हुआ। ऐसा जो सामायिक है, और उसके अलावा शुभ देव शास्त्र गुरु की त्रिकाल वंदना, देव शास्त्र गुरु की वंदना करना 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। कितनी वंदना, 3 टाइम। आप सबके घर पास में 3 बार वंदना करने आना चाहिए। सुबह आ गए, शाम को कोई दिखता नहीं है, शाम को, और एक बार दोपहर में भोजन के बाद। आधी रात को तो आ नहीं सकते ना, त्रिकाल वंदना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, त्रिकाल वंदना। आ नहीं सकते तो घर में भोजन के बाद में पंच परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए, उसको बोलते हैं त्रिकाल वंदना। अपन बोलते भी हैं पंच त्रिकाल करे करावे, क्या लाइन है वो, देवशास्त्र की पूजा के बाद पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर करूँ सुकार, सहज स्वभाव शुद्ध अपना, उसकी लाइन में है त्रिकाल वंदना। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला बोलते हैं कि पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार करूँ देव वंदना, करूँ भाव से सकल कर्म की नाशना। तो हो गया ना, पूर्व मध्य अपराह्न। पूर्व में आ गए अपन, मध्य में 12 बजे करना, अपराह्न यानी शाम को करना। तो कितनी बार करना है वंदना, तो हम वंदे तो नहीं आ सकते 3 बार, मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम तो याद कर सकते हो, पंच परमेश्वर को नमस्कार कर सकते हो, 9 बार नमस्कार पढ़ सकते हो, वो करो। ठीक है, ऐसे ये जो किया जाता है इसको बोलते हैं सामायिक। इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत पूरे हो गए। बोले महावीर भगवान की जय।